बहुत ही हैरानी की बात है कि एक तरफ तो हम मंगल ग्रह पर पहली बार कदम रखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपनी ही धरती के रहस्यों से पूरी तरह से अनजान हैं। हमारी धरती पर कई सारी ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में बेहद ही हैरान कर देने वाली हैं। इन्हीं जगहों में से एक है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने आप में इतने विशाल और घने हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहाँ आपको इतने बड़े और लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे कि जिनकी वजह से ज़मीन पर सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँचती। बीते कुछ सालों में यहाँ पर ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें मिली और खोज की गई है जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में छुपे कुछ ऐसे ही रहस्यों से। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इस बर्ड का नाम पूटू है, जो कि असाधारण छलावरण की कला में माहिर है। ये बर्ड आमतौर पर दिखाई नहीं देता क्योंकि एक तो ये बर्ड रात में निकलते हैं और दिन में ये बर्ड पेड़ों की किसी टूटी टहनी के बीच में अपने आप को इतने अच्छे से छिपा लेते हैं कि आप चाह कर भी उन्हें नहीं देख पाएंगे। ये बर्ड्स अपनी आंखें हमेशा अधखुली रखते हैं और कई कई घंटों तक एक ही पोजीशन में बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। साइंटिस्ट इस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने जीव जंतु इस जंगल में छुपे बैठे हैं। ऐसे ही एक यहाँ पिंक डॉल्फिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रिवर्स में पाई जाती है। क्या आपने कभी पेड़ को चलते हुए सुना है? नहीं ना, लेकिन अमेज़न के जंगल में ऐसा ही एक पाम ट्री है जो कि चल सकता है। इन पेड़ों को कैसाफोना नाम से भी जाना जाता है। आपने आज तक सिर्फ हॉलीवुड के फिल्मों में ही पेड़ों को चलते हुए देखा होगा, लेकिन अमेज़न जंगल में इतने रहस्य छुपे हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि हमारे ये पेड़ वैसे नहीं चल सकते जैसा कि आमतौर पर फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि इनके चलने की या यूं कह लीजिए आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी है। होता यह है कि पेड़ की नई जड़ धूप के वजह से उसी दिशा में ग्रो हो जाती है और पुराने जड़ को रिप्लेस कर देती है, जिससे ये पेड़ सालों के अंतराल पर धूप के तरफ आगे खिसकते जाते हैं। अमेज़न में लगभग सांपों की 70 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, वहीं कुछ बेहद ही बड़े। लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों का ये मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी सांप मौजूद हैं जो कि इतने विशाल होते हैं कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आज से 2 साल पहले सोशल मीडिया पर ब्राज़ील की एक वीडियो खूब वायरल हुई थी, जिसमें कि एक 18 फुट लंबा विशालकाय एनाकोंडा एक व्यस्त सड़क को पार करने की कोशिश करते देखा जा सकता है। और इस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि कुछ लोग ट्रैफिक को रोककर सांप की मदद कर रहे हैं। ठीक इसी तरह काफ़ी समय तक एक फ़ोटो भी इंटरनेट पर वायरल थी, जिसमें चप्पू के सहारे एक नाव वाले ने एक बेहद ही रहस्यमयी जीव को उठाया हुआ था। लेकिन जानकारों की माने तो ये एक मरे हुए विशाल एनाकोंडा की तस्वीर थी, जो कि ब्राज़ील में आई बाढ़ से बहकर नीचे आ गया था। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये एनाकोंडा आखिर कितने बड़े हो सकते हैं? साइंटिस्टों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं। 2012 में मिला डायनासोर के समय का टाइटेनोबोआ सांप का जीवाश्म 42 फुट तक का था। लेकिन फिर भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नेटिव्स के अनुसार वहाँ जो आज तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा देखा गया था वो 160 फुट लंबा था, जिसका केवल मुंह ही 6 फुट चौड़ा था। आप इसे यूं समझिए कि एक आम इंसान की औसत लंबाई 6 फुट होती है। चलिए हवा में ना बात करते हुए फैक्ट पर बात करते हैं। पर्सी फॉसेट, जो कि एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, पुरातत्वविद और दक्षिणी अमेरिका के खोजकर्ता थे, उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान एक 62 फुट लंबे विशालकाय एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया था। इसके बाद उन्होंने एक 70 फुट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य रहस्यमयी जानवरों को देखे जाने की सूचना भी दी, जैसे कि 6 फुट लंबे पैरों वाली खूंखार मकड़ी, जिसकी कहानी स्थानीय लोगों में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। पर्सी फॉसेट का ये मानना था कि ये जंगल अपने अंदर कई सारे राज छुपाए बैठा है। इसके अंदर हमें और भी कई सारे ऐसे ही विशालकाय जीव मिल सकते हैं जिसके बारे में हमारे मॉडर्न साइंस को कुछ पता ही ना हो। और इसी वजह से वो 1925 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहस्यमयी ढंग से गायब होने से पहले तक ऐसे ही खोज अभियान में लगे हुए थे। मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि गायब होने वालों में से उनका बड़ा बेटा और उनके बड़े बेटे का दोस्त भी शामिल था। इनके अचानक से गायब हो जाने का रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, जायंट एनाकोंडा से जुड़ी एक और भी कहानी है जो कि बेहद ही ज़्यादा प्रचलित है। साल 1992 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक स्थानीय पादरी को 75 फुट लंबा सांप दिखाई दिया था। अमेरिका के साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने दावा किया कि धरती का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है। कुछ थियोरिस्ट मानते हैं कि साउथ अमेरिका की अमेज़न नदी में दैत्यकारी जीव आज भी जिंदा है। हालांकि आप इस विशाल सांपों की मौजूदगी के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो ज़रा।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सिर्फ रहस्यमयी जीव जंतु ही नहीं बल्कि हजारों सालों से इंसान भी रहते हैं। इनमें कुछ किनारों के आदिवासी ऐसे हैं जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से है, लेकिन कुछ आदिवासी ऐसे भी हैं जिनकी दुनिया अमेज़न के जंगल और ज़मीन तक ही सीमित है। ये जंगल के बहुत अंदर रहते हैं, यहाँ तक कि हम भी इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। ब्राज़ील और पेरू की सीमा पर इंसानों के ऐसे कबीले मिले हैं जिससे दुनिया अनजान थी। एक हवाई फोटो में ये लोग पहली बार दिखे। फोटो में यह साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग तीर कमान लिए हुए हैं। एक फोटो में देखा गया कि यहाँ के आदिवासी तीर और भालों से हवाई जहाज पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और दूसरे वहीं कुछ 15 आदिवासी झोपड़ियों के पास खड़े होकर के विमान को देख रहे हैं। शायद वो हवाई जहाज को एक बड़ा पक्षी समझ रहे हैं जो कि उन पर हमला कर सकता है। इनके नाव, हथियार और झोपड़ी के कई तस्वीर सामने आए हैं। ये फोटोज ब्राजील और पेरू की सीमा पर इन आदिवासियों के अस्तित्व का एक ठोस सबूत है, और इस बात का भी कि मनुष्य भले ही मंगल पर उतरने की तैयारी कर रहा हो, भले ही कितनी ही प्रगति क्यों न कर ली हो, लेकिन आज भी धरती पर कई ऐसे कोने मौजूद हैं जहां मनुष्य नहीं पहुंच सका है। इसके अलावा एक ऐसे ही कबीले के सदस्य की चुपचाप बनाई गई वीडियो भी मौजूद है जिसमें एक आदमी पेड़ों को काटते हुए देखा जा सकता है। जानकारों के मुताबिक यहाँ गहरे जंगलों में एक ऐसी ट्राइब रहती है जिसके लोग बेहद ही लंबे कद के होते हैं। उनकी नीली आंखें होती है, यानी कि बिल्कुल यूरोपियन लोगों के जैसे दिखने वाले, जो यहाँ के अन्य नेटिव ट्राइब से बिल्कुल ही अलग हैं। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश डोमिनिकल मिशनरी गैस्पर डी कार्वाजल ने इनके बारे में लिखा। 1925 में अमेरिकन खोजकर्ता अलेक्जेंडर हैमिल्टन राइस भी इनसे मिले, और हाल ही में साल 1977 में एक ब्रिटिश और ब्राजीली खोजी दल के द्वारा भी कबीले के इन लोगों से संपर्क किया गया। हालांकि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है, ये आज भी एक रहस्य है। शोधकर्ताओं को भूमध्य रेखीय क्षेत्र के भीतर गहरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में काल्पनिक जादूगरों के टावर से मिलता जुलता कुछ अजूबा मिला है। ये एक छोटी सी रेशम की संरचना है जिसे सिल्क हेंज नाम दिया गया है। इस संरचना के बीच में एक छोटा सा टावर होता है जिसमें कि मकड़ी के अंडे होते हैं, और टावरों के चारों ओर गोलाकार रेशम की बाड़ होती है, लेकिन किस लिए ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। इन टावर में से छोटी मकड़ी के बच्चों को निकलते देखा गया है, लेकिन इन संरचनाओं को किसने बनाया है ये आज तक मालूम नहीं चल सका है, क्योंकि आज तक इसके आसपास किसी वयस्क मकड़ी को नहीं देखा गया है, और मकड़ी ऐसे अंडे देती भी नहीं है। सुरक्षा के मायने से भी वो जाल में ही अंडे देती है। इसलिए साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जरूर किसी नई स्पीशीज का काम हो सकता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि शायद इसका उपयोग छोटे बच्चों को भूखे कीड़ों से सुरक्षा के लिए हो सकता है। पहले इस सिल्क हेंज की खोज जॉर्जिया टेक के छात्र ट्रॉय अलेक्जेंडर के द्वारा पेरू में टम्बोक्ता नेशनल रिजर्व का दौरा करते समय की गई थी। अलेक्जेंडर ने जब सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी लेने के लिए पोस्ट किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि ऐसी स्ट्रक्चर्स को आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में यूएफओ के देखे जाने का लोगों के द्वारा हमेशा ही दावा किया जाता रहा है। विशाल रेन फॉरेस्ट के साथ साथ दूसरी ओर अटलांटिक महासागर इसे दूसरी दुनिया के लोगों के छुपने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। कुछ ऐसा ही साल 2016 में हुआ जब एक आदमी ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक सिगार शेप्ड यूएफओ को देखने का दावा किया। यह अजीब सी चीज देखने में पेड़ों के बीच छुपी हुई प्रतीत होती है। अमेरिका के यूएफओ जांचकर्ताओं की एक सिक्योर टीम के लीडर डस्क ए डॉलर ने बताया कि वहां दूर दूर तक ऐसे कोई टावर या ऐसी कोई चीज नहीं है, बस पेड़ ही पेड़ हैं, और वहां के किसी पेड़ से इसकी तुलना करने पर मालूम पड़ता है कि ये बहुत विशाल है। सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि इस तरह की कई आकृतियां इस जंगल में फैली हुई है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूएफओ और एलियंस को लेकर के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में घटी एक और घटना के बारे में मैं आपको बता दूं। साल 2011 में 2 ब्रिटिश सैलानी ब्राजील घूमने गए थे। रेन फॉरेस्ट के मुहाने वाले क्षेत्र में गलती से एक ऐसी तस्वीर खींच ली गई जो कि साइंटिस्ट के लिए सरदर्द बनी हुई है। एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल लेखक माइकल कोहेन के द्वारा ली गई इस तस्वीर में हूबहू एक एलियन के जैसी आकृति को जंगल में साफ साफ देखा जा सकता है, जिसके पीछे कुछ मीटर की दूरी पर एक गोलाकार लाइट भी चमक रही थी। इस क्षेत्र में इस तस्वीर के लिए जाने से काफी पहले से भी कई बार एलियंस को देखे जाने का दावा किया जा चुका है, जिसके चलते ब्राजीली सरकार ने ऑपरेशन प्लेटो नाम के एक मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन का गठन किया, जिसमें वहां की आर्मी को इस क्षेत्र में एलियंस की मौजूदगी की जांच करने के लिए भेजा गया, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षावन है, जो कि 2.1 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल में लगातार कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से होने वाले पेड़ों की कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। जब ऐसी ही एक जगह पर साइंटिस्टों ने ड्रोन उड़ा करके कुछ तस्वीरें ली तो वो उन तस्वीरों को देख करके दंग रह गए।
जमीन पर उन्हें 2000 साल से भी पहले की आकृतियां खुदी हुई दिखाई दी। राउंड, स्क्वायर और रिंग के आकार की करीब 450 आकृतियां यानी कि जियोग्लिफ्स मिली थी, जिसको देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए थे, क्योंकि पहले शोधकर्ताओं का ये मानना था कि अमेज़न वर्षावन आदमियों से अछूता रहा है, लेकिन ये मानव निर्मित संरचना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जिस तरह इंग्लैंड के स्टोनहेंज यानी कि 4000 साल पहले विशालकाय पत्थरों से बनी इस आकृति का रहस्य आज भी बना हुआ है, लेकिन साइंटिस्टों का ये मानना है कि इन जियोग्लिफ्स का इस्तेमाल शायद रक्षा, जल निकासी या शायद औपचारिक या धार्मिक कारणों से किया जाता रहा होगा, लेकिन सटीक जवाब किसी के भी पास नहीं है। क्या आपको इसके बारे में पहले से कुछ पता था? अगर हाँ, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इंडियाना जोन्स एक अमेरिकी मीडिया फ्रेंचाइजी है जो कि काल्पनिक पात्र डॉक्टर हेनरी वॉल्टन इंडियाना जोन्स के पुरातात्विक खोजी कारनामों पर आधारित है। इस सीरीज की कई हॉलीवुड फिल्में भी आपने शायद पहले देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चरित्र पर्सी फॉसेट के असल जीवन से प्रेरित है? जी हाँ दोस्तों, वही पर्सी फॉसेट जिन्होंने 62 फुट लंबे एक विशालकाय एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया था। इनके ऊपर 2016 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था लॉस्ट सिटी ऑफ जी। ब्रिटेन में जन्मे पर्सी का ये मानना था कि अमेज़न में एक प्राचीन और उन्नत शहर छुपा है। जैसे जैसे साल बीतते गए, उन्होंने इस जंगल में कई सारी खोजी अभियान किए। उन्होंने अनेक रहस्यमयी जीवों के साथ साथ विशालकाय एनाकोंडा को देखने का दावा भी किया। कई नए कबीलों से भी मिले। उन्होंने सालों तक जंगल में अपना जीवन बिताया, इसलिए उनका नाम दुनिया के महान खोजकर्ताओं में आज भी शामिल है। लेकिन उनके सर पर सोने चांदी से बनी उस सिटी को ढूंढने का जुनून सवार था, जिसे सिटी ऑफ जी भी कहते हैं। साल 1920 में रियो डी जनेरियो के नेशनल लाइब्रेरी में उन्हें एक दस्तावेज मिला जिसने उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट 512 थी, जिसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता के द्वारा 1753 में लिखा गया था, जिसमें उस पुर्तगाली खोजकर्ता ने दावा किया था कि उसने जंगलों के बीच चांदी की दीवारों और सोने से बनी छत वाली ऐसी सिटी देखी थी जो कि प्राचीन ग्रीस से मिलती जुलती थी। पर्सी फॉसेट ने जब ये सब पढ़ा तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उनकी सोच सही है। अगले साल 1921 में उन्होंने खोज शुरू कर दी, लेकिन बहुत बारिश होने की वजह से कई बार उनको अपना ये अभियान कैंसिल करना पड़ गया। फिर 1925 में उन्होंने अपने बेटे जैक और जैक के दोस्त रैली रिमिल और 2 ब्राजीलियन लोगों के साथ मिलकर पूरे हथियार, रसद और अन्य सामानों के साथ दोबारा खोज शुरू की। उन्होंने 5 महीनों के बाद अपनी बीवी नीना को लेटर लिखकर वहाँ के लोकल से भिजवाया, जिसमें ये लिखा था कि बस वो उस सिटी तक पहुँचने ही वाले हैं और यही उनकी आखिरी चिट्ठी थी। उसके 3 महीने के बाद इन तीनों का कुछ पता नहीं चला और वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। कई खोजी दल उन लोगों को ढूंढने के लिए भेजे गए, लेकिन वो भी लौटकर कभी नहीं आए। लगभग 100 के करीब लोग पर्सी फॉसेट को ढूंढने के दौरान इसी तरह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। कोई ये बात नहीं जानता कि आखिर क्या हुआ इन सबको। क्या उन्होंने सचमुच सिटी को ढूंढ लिया था और फिर वहीं रहने का फैसला कर लिया था? क्या जंगल के अंदर सच में कई सारे विशाल जीव मौजूद हैं जो इस सिटी की रक्षा करते हैं और इन्हीं जीवों ने उन सबको अपना निवाला बना लिया था? या फिर ये लोग किसी खूंखार कबीले के भेंट चढ़ गए थे? हालांकि आपको जाते जाते हम ये बता दें कि ये जितने भी लोग वहाँ गए थे वो सबके सब बंदूकों और अन्य हथियारों से लैस थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें ज़रूर बताना। ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन रहस्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट की डिमांड कमेंट सेक्शन में कर देना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।